हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आप लोगों ने एक क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा समुद्रगुप्त से रिलेटेड। समुद्रगुप्त का नाम सभी लोगों ने सुना है, तो उसको दी गई उपाधियां कौन कौन सी हैं ये हमें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुल 4 उपाधियां उसे दी गई थी समुद्रगुप्त को। वो उपाधियां कौन कौन सी है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो आपसे सीरीज वाले ऑप्शन में पूछ ले, मतलब 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें हर एक 4 में 4 नाम लिखे होंगे कॉमा कॉमा करके, हमें बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही है। या फिर ऐसा दिया होगा 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। या फिर 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो हमें उस गलत का नाम बताना है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज ट्रिक के साथ याद करवा देता हूं कि समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां कौन कौन सी थी। तो ट्रिक एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक यह है कि नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। नेपोलियन का अश्व, नेपोलियन का अश्व, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो नेपोलियन का घोड़ा विक्रम कवि को दो। अब विक्रम कौन है? एक कवि है। तो बस इतना ही हमें याद रखना है कि नेपोलियन का घोड़ा, अब घोड़े को हम यहाँ पर अश्व कह रहे हैं क्योंकि घोड़ा का मतलब क्या होता है? अश्व ही होता है। तो नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। बस इसी ट्रिक में वो 4 नाम छुपे हुए हैं जो नाम समुद्रगुप्त को इन नामों की उपाधि दी गई थी। अब कैसे देखेगा। ट्रिक क्या थी? नेपोलियन, पहला वर्ड क्या था हमारा? नेपोलियन। नेपोलियन मीन्स क्या कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, पहली उपाधि हो गई। दूसरी उपाधि नेपोलियन का अश्व। अश्व मीन्स इन्हें अश्वकर्ता भी कहा जाता है, अश्वमेघकर्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्वमेघकर्ता। इन्हें क्या कहा जाता है? दूसरी उपाधि इनकी क्या है? अश्वमेघकर्ता। तीसरा क्या है? ट्रिक क्या थी? नेपोलियन का अश्व विक्रम, तो इन्हें विक्रमंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमंक। नेपोलियन का अश्व विक्रमंक कवि, कवि को दो। किसको दो? कवि को। तो कविराज, कवि से क्या बना? कविराज। तो ये हो गए टोटल 4 नाम समुद्रगुप्त के। मतलब इन्हें ये उपाधियां दी गई थी। क्या क्या? पहला नेपोलियन मीन्स भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरा क्या था? अश्व मीन्स अश्वमेघकर्ता कहा जाता है। तीसरा क्या है? विक्रम मीन्स इन्हें विक्रमंक कहा जाता है। और चौथा क्या है यहाँ पर? चौथा यहाँ पर क्या है? नेपोलियन का अश्व, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो कवि से क्या बन जाएगा यहाँ पर? कविराज बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थी हमारी ट्रिक। हमें इसमें बताना था कि समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधियां दी गई हैं। तो कुल कितनी उपाधि थी? 4। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। देखो, मैं अब यहाँ पर ट्रिक नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ अब आपको 4 उपाधियां वो नाम बताऊंगा जो समुद्रगुप्त को दी गई है। देखिए, भारत का नेपोलियन, अश्वमेघकर्ता, विक्रमंक और कविराज। अब ये मेरे दिमाग में ये कैसे आया? ये चारों नाम कैसे आए? क्योंकि मेरे माइंड में यहाँ पर वो ट्रिक चल रही थी, वो मेरे माइंड में ट्रिक चल रही थी और जुबान पे मुझे उसका क्या आ रहा था? जो उस ट्रिक में छुपे हुए थे उपाधियां समुद्रगुप्त की, वो जुबान पर आ रही थी और माइंड में मेरे ट्रिक चल रही थी, है ना? क्या था? नेपोलियन का अश्व विक्रमंक कवि, विक्रम कवि को दो। तो बस वही मेरे माइंड में चल रहा था और जुबान पे उस ट्रिक के अंदर जो उपाधियां, जो नाम छुपे हैं वो आ रहा था। क्या? भारत का नेपोलियन, अश्वमेघकर्ता, विक्रमंक और एक और क्या है? कविराज। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे जो मैं आप लोगों के लिए जो शॉर्ट्स वीडियोस डेली ला रहा हूं जीके ट्रिक्स के, वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। यकीन मानिएगा, मैं जितने भी यहाँ पर जीके ट्रिक्स ला रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस सिर्फ 3 या 4 मिनट के रह रहे हैं, है ना?
तो ये आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का दो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो। जब आप इन सारे वीडियोस को आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ, हम ऐसे चीज़ों को भी याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं आपको ये शॉर्ट वीडियोस, और बनाने चाहिए या नहीं, या आपके दिमाग में अगर कोई सा टॉपिक है जो आपको याद ही नहीं हो रहा है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि आपको वो एक कोई सा टॉपिक होगा, अगर उसके पूरे नाम अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बिल्कुल उसकी ट्रिक बना के आपको बता दूंगा, है ना। तो आप लोगों को हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो अगर आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।